कि उमेशपुरी जी वो जब कहते हैं कि हमको राजनीति और धर्म को एक साथ नहीं मिलाना है, अच्छा लगता है सुनने में। जब वो कहते हैं कि हमको राजनीति धर्म के नाम पर नहीं करना है, ये भी अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जब उनकी मूर्ति, उनका पोस्टर, उनका भगवान स्वरूप होता है, दिखाया जाता है, बनाया जाता है उनको, और पूजा कर रहे होते हैं उनके ही कार्यकर्ता समर्थक, तो वो कुछ नहीं बोलते। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये दो प्रकार का चरित्र है जिसके भी द्वारा ये किया गया। और मैं तो खुलकर बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश जी का भगवान के रूप में प्रदर्शन करना, ये बड़ी हास्यास्पद सी हम लोगों के लिए बात हो जाती है। एक तरफ तो आप धर्म को अलग कर चलते हैं, राजनीति को अलग करते हैं और बोलते हैं धर्म राजनीति एक नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता इधर बैठी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, ये कौन से देव का प्रदर्शन है? 33 कोटि देवी देवता तो है, ये कौन से एक नया देवता का प्रकटीकरण हुआ है? और इस देवता की खूबी क्या है? ये बताइए कि देवता के स्वरूप में अखिलेश का प्रकटीकरण कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? सनातन में आपको क्या लाभ होने वाला है, ये मुझे बताइए। पूरा भारत सुनना चाहता है, ये देवता है क्या? इस देवता की खूबी क्या है? ये देवता करता क्या है? अचानक इसका प्रकटीकरण कैसे हो गया? इनका प्रकटीकरण इसलिए हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं ने बताया है। मैं आपको बता देता हूं योगी जी कि राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा चल रहा है उसमें अखिलेश यादव धनुष ताने हुए हैं कि जब तक चोरों को धनुष नहीं लग जाए तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। अब बताइए। देखिए जहां साहब, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि हंसी आ रही है आपके चैनल पर, हम बैठे और ये सब डिबेट हम देख रहे हैं कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, आज 2027 में चुनाव आ गया तो अखिलेश को श्री कृष्ण की भूमिका में प्रदर्शित कर दिया, तो इनके कंधों पर एक जिम्मेदारी तो आ गई है भैया। और जिम्मेदारी ये है कि 2027 के चुनाव में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर समाजवादी पार्टी बनवाएगी। अगर ये लिखवाते हैं, वो नहीं बनवाएंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। नहीं, कोर्ट में तो राम मंदिर का विषय भी था, बीजेपी ने उसको हाईजैक कर पूरे भारत में आंदोलन चलाया। तो समाजवादी पार्टी क्या इस श्री कृष्ण भूमि वाले विषय का आंदोलन करेगी? पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करेगी क्या? आप तो स्वयं यादव वंशी हैं, यदुकुल वंशी हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बताइए आपका स्टैंड क्या है? मैनिफेस्टो में ये विषय आएगा या नहीं आएगा? बोले पूजा जी। पूजा जी का ऑडियो खोल दीजिए भाई। तो बहुत हाँ जी बोलिए। आवाज अब मेरी जा रही है जी। देखिए, फ्लो टूटता है। तो पहले धर्मगुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम कि इनके लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में किस तरीके से जो है चोरियां हुई, चढ़ावे की चोरियां हुई, भगवान राम जी के सामने किस तरीके का पूरे देश में, दुनिया में जहां भी एक भी राम भक्त रहता है सबके लिए चिंता का विषय है पूजा जी। इनके लिए चिंता का विषय है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धन्यवाद नहीं बोला, पर जब रजनीकांत ने जो है कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को कृष्ण कहा था और अमित शाह को अर्जुन कहा था, तब ये लोग धन्यवाद भी लिए थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐसे नहीं किया। तो ये जब आप कर रहे होते ना, हम धर्मगुरुओं से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि उनकी जो नजर होगी वो जो है डुअल होगी या पोलराइजेशन के तरीके से होगी। अगर आप, मैं धर्मगुरु को फिर प्रणाम करती हूँ, लेकिन आप धर्मगुरु पर सवाल उठा रही हैं, आप उनको डबल स्टैंडर्ड बता रही हैं, आपका स्टैंड आप क्लियर नहीं कर रही हैं जो सवाल उन्होंने पूछा। मुझे जो मेरी समझ है वो तो बोला जाएगा, वो तो बोला जाएगा, डिनाई नहीं किया जाएगा। तो आप अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप लोग आंदोलन चलाएंगी? आप लोग अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूरी जमीन जब श्री कृष्ण जन्मभूमि को मिल जाएगी ट्रस्ट को, तो उस पर आप लोग भव्य मंदिर बनवाएंगी? हमारी सरकार में रिजल्ट आएगा, हम बिल्कुल बनवाएंगे, बिल्कुल बनेगा। समाजवादी पार्टी, मैं बहन जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आप मुझे अनुमति दें। मंदिर बनाती और इस तरीके का चढ़ावा चोरी भी नहीं होता। लेकिन आप लोग कैसे बनाएंगी? आप लोगों ने तो राम मंदिर बीजेपी आंदोलन का विरोध किया और यही कहकर विरोध किया कि इस पर राजनीति कर रही है बीजेपी। तो फिर जब आप लोग मंदिर बनाने के लिए आज पूजा मिश्रा जी हाँ कर रही हैं, तो फिर आप लोग राजनीति नहीं कर रही होंगी क्या? अभी जब आप कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम जी के मंदिर, मैं तो सवाल पूछूंगा, आपका स्टैंड कुछ नहीं है इसका मतलब पूजा मिश्रा जी। आपको
आपका स्टैंड इसका मतलब यह है कि आपको लगे इस वक्त में ये बोलना सही है तो इस वक्त में ये बोल दो, फिर इस वक्त में इस बात से पीछे हट जाना सही है तो इस वक्त पीछे हट जाओ, इस वक्त बोलना सही है कि हिंदू और सनातनी जो है वो सबसे सर्वोपरि है, इस वक्त बोलना सही है कि मुस्लिम और मुस्लिम समुदाय के लोग सर्वोपरि हैं। तो आप मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग वक्त देखकर अपना वक्तव्य और अपना रंग बदल देंगे। पूजा जी मेरे को जरा बोलने दीजिए 1 मिनट के लिए। पार्टी की सरकार में निर्णय का हम तो अभी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी 2027। मैं माननीय प्रवक्ता जी से प्रश्न करना चाहता हूं, अगर वो मेरे प्रश्न को सुनना चाहती हैं। मैं माननीय प्रवक्ता जी से ये प्रश्न करना चाहता हूं। पूजा जी एक बार मेरी बात तो सुनिए, पूजा जी मेरी बात तो सुनिए। अखिलेश यादव जी ने श्री कृष्ण भगवान का जो अपना एक जो फोटो प्रदर्शित किया, मैं कहता हूं उसमें संविधान हाथ में है, उसमें संविधान हाथ में, हम संविधान का सम्मान करते हैं। आप तो मिश्रा हैं, हम तो मनुस्मृति का विरोध नहीं करते। अखिलेश यादव के हाथ में मनुस्मृति क्यों नहीं थी? अखिलेश यादव के हाथ में मनुस्मृति क्यों नहीं थी? क्योंकि सनातन का पक्ष मनुस्मृति रखती है। क्या अखिलेश यादव अपना एक चित्र डालाएंगे क्या कि जिसके हाथ में मनुस्मृति होगी? और पूजा जी बताइए कि आप मनुस्मृति का विरोध करती है, आप मनुस्मृति का विरोध करती है पूजा जी? मुझे लगता है पूजा जी मेरी बात का जवाब नहीं देंगी क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। मेरी बहन जी आप बताइए अखिलेश यादव के अपने हाथ में मनुस्मृति को पकड़ेंगे? परेशानी है मनुस्मृति को पकड़ेंगे? जगत गुरु शंकराचार्य की और जो है शंकराचार्य का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी को ध्यान में रखना होगा। एक सेकंड ऐसे मत झगड़िए, ऐसे मत झगड़िए। पूजा जी आप आज शुरुआत से ही आप लगातार ये दिखा रही हैं कि देखो फलाना को भगवान बनाकर दिखा दिया, फलाना को भगवान बनाकर दिखा दिया, फलाना को भगवान बनाकर। तो किसी जिसको भगवान बनाकर दिखाया ना, उसने ये नहीं कहा कि हम राजनीति में है तो हम भगवान की बात नहीं करेंगे। उसने ये भी नहीं कहा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है तो हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये राजनीति हो जाएगी। उसने ये भी नहीं कहा कि किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हम अपना सहयोग नहीं देंगे, ये राजनीति हो जाएगी। ये तो आप ही लोग कहती हैं ना और कह रही हैं, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी इतनी क्लियर है और इतनी क्लियरिटी के साथ वो लोग अपनी बात रखते रहे हैं कि भाई राजनीति में धर्म नहीं, धर्म में राजनीति नहीं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए हैं, ऐसे बहुत सारे समय में ऐसे नेताओं ने उन बातों से, उन जगहों से सिर्फ दूरी इसलिए बनाई है क्योंकि उनका कहना है कि भाई हम इन दोनों को नहीं मिलाकर चलते हैं। तो आज क्या जब अखिलेश यादव को भगवान बनाकर उनकी पूजा अर्चना उनके समर्थक और पार्टी के नेता कर रहे थे तो अखिलेश यादव को एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि भाई ये सब मत करो, ये हम नहीं करते हैं, ये गलत है, ये समाजवादी पार्टी की रवायत नहीं है? हाँ देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे संविधान का और आर्टिकल 27-28 पढ़ेंगे 24 से लेकर के 28 तक, तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा क्या है, स्टेट का रोल क्या है। पहली चीज तो कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट धर्म के नाम पे कैनवसिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अगर करेगा तो वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर कोई पार्टी धर्म का प्रयोग इसके लिए डिविजिवली करती है तो वो भी गलत है सर। तो इसलिए ये कहना साहब कि एक आदमी अगर धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चाहे वो AIMIM हो या बीजेपी, तो दोनों एक ही कटघरे में आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो सर ये एक सेकुलर कंट्री है, एक हिंदू और एक मुस्लिम एक बराबर है और दोनों का एक वोट है। दूसरी बात, यहां बड़ा डिबेट चल रही है, सुनील शेट्टी की जो ग्रैंड डॉटर है 15 महीने की, वो लड्डू खिलाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और सुनील शेट्टी साहब उसको बड़े ठाठ के साथ जो है प्रमोट करते हैं और भाजपाई कूद कूद करके ताली बजा करके उसको दिखाते हैं। 15 मंथ ओल्ड किड जिसके दिमाग ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं बच्चे को कि वो क्या कर रही है, उसको कुछ सिखाने के बजाय वो पोस्टर बॉय बना दिया जाता है कि देखो साहब नरेंद्र मोदी साहब को लड्डू खिलाया जाता है जैसे कि वो भगवान हो। क्या कहेंगे आप, क्या कोई क्रिटिसिज्म है इस बात का? इस देश के अंदर सभी पार्टियां ये कर रही हैं, भाजपा भी करती है, मोदी साहब को लेके, योगी साहब को लेके, अमित शाह को लेकर के, इन्होंने भी किया। भाई योगी जी हार्डलाइनर हैं, ये पूरे देश को पता है। योगी जी की बातों में झलक जाता है कि वो हार्डलाइन लेते हैं। एक सेकंड सुन लीजिए ना विवेक जी सर सुनिए। जी योगी जी हार्डलाइन लेते हैं, ये पूरे देश को पता है। बीजेपी को आप लोग तो कहकर ही चलते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है, सनातनियों की पार्टी है ना, ये उन्हीं के लिए स्टैंड ले रही है, उन्हीं के लिए हार्डलाइन लेकर बातें करती है। तो फिर मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपका तो वो पिच नहीं है ना, आप तो वहां बैटिंग क्यों कर रहे हैं जहां पर आप कहते हैं कि हम बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे नहीं, मैच खेलने हम नहीं जाते हैं।
नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? आपका ऑडियो नहीं आया था। मैं कह रहा हूं कि योगी जी हार्ड लाइन लेते हैं, बीजेपी पर आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये भाई ये हिंदू की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हम ये सब नहीं करते हैं। तो फिर जब ये सब हो रहा है तो रोकते क्यों नहीं है? क्या इनको मजा आता है कि चलो इसी बहाने थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व हो जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं हो रहा। हाँ, ये भक्तों की भावना है। भक्त नहीं थे वो, पार्टी के कार्यकर्ता थे वो। हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको, वो प्रेम और वो भाव में पूजा एक आध लोगों ने श्री कृष्ण की नहीं कर रहे थे। आइडियोलॉजी वही रहेगी, पार्टी आइडियोलॉजी वही है सर, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे समाजवादी पार्टी। हम सेक्युलर लोग हैं, मामले कोर्टों में चल रहे हैं। अगर यहाँ पे बैठे हुए स्वामी जी को यह लग रहा है कि बीजेपी के आंदोलन से जज प्रभावित हुए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बाद में राज्यसभा में गए और उन्होंने वक्तव्य राम मंदिर का इस प्रेशर में दिया कि बीजेपी का आंदोलन था, तो आप गलत हैं। इस देश की एक न्याय व्यवस्था है, वो चलती है सर। आपके कहने से और राम मंदिर का आंदोलन क्या केस लड़ा जाएगा? सीपीआई सीपीएम, मुझे बताइए ना विवेक जी, तो क्या राम मंदिर का आंदोलन क्या आप लोग चला रहे थे, समाजवादी पार्टी चला रही थी, या राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाले कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, कौन थे? नहीं नहीं, राम मंदिर का आंदोलन क्या होता है? राम मंदिर का एक केस था, वो केस कोर्ट में लड़ा गया, दोनों तरफ से दलीलें दी गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रखा गया, एएसआई उसमें इन्वॉल्व हुई, वो केस ड्रैग हुआ। इस बात पर तो पूजा मिश्रा भी